हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मस्त। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक उपसर्ग यानी स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? मानक उपसर्ग। अब ये क्या होता है? हमने अपना पिछला लेक्चर में तो एसआई मात्रा के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन अब कुछ थोड़ा उसी से रिलेटेड कुछ हट के टॉपिक हमारा आया है। क्या? मानक उपसर्ग। तो ये क्या होता है, इसके बारे में जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हम तो फिजिक्स में जो भौतिक राशि है उसका अगर ऐसा ही मात्रक लिखते हैं, जैसे कोई 10 kg, भौतिक में कोई राशि का वजन हमारा, जैसे मान लें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का वजन क्या है? 10 kg। तो यहाँ जो अंक हमारा है ये छोटा है, तो इसके साथ हमको मात्रक को लिखने में भी क्या है? आसानी लग रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो मान है, ये जो अंक है, ये कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है या कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि उस कंडीशन में हम इस तरीका से नहीं लिख पाते हैं। उसको कुछ हम अलग एंगल से लिखते हैं। मतलब यूं कहें तो 10 के पावर के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये वो बातें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं? समझ में आएगा। पहले मेन इसी के बारे में बात कर लें। अभी जो समझा रहे थे वो भी तो इसी का था, लेकिन इसको एक डिफिनेशन की तरह समझ लें कि भौतिक राशियों का मान कभी कभी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, या कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है। तो उसको व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि के बड़े से बड़े मान को या छोटे से छोटे मान को व्यक्त करने के लिए 10 के घात के रूप में 10 के घात के रूप में लिखते हैं, और वही मेरा क्या कहलाता है? मानक उपसर्ग हो जाता है। जब बहुत बड़े से बड़े भौतिक राशि को या छोटे से छोटे भौतिक राशि को 10 के घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मानक उपसर्ग। समझने के लिए एक हमने अपना डिफिनेशन क्रिएट किया। अब सर ये कैसे, जैसे कि बात थोड़ा समझा दें कि सर ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। जैसे मान लिया कि हमारा पृथ्वी कितना भारी है, तो उसके मान को अब कहेंगे सर पृथ्वी, बाप रे, तो बहुत भारी होगी, क्योंकि पृथ्वी यानी कि इसमें तो बहुत सारे, इतना बड़े बड़े घर द्वार, ये सब संसार, इतना सर वजन बहुत न ज्यादा होगा। सोच रहे हैं अपने माइंड से। तो पृथ्वी के भार को अगर लिखना होगा तो कितना लिखना होगा? तो उसे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 6 पर 24 को जीरो देना पड़ेगा। को जीरो देना पड़ेगा? अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा। फिजिक्स में इस बात को लिखना होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान। तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान हम फाइनली लिखें तो उसे लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 6 पर 24 जीरो, तब जाके लिखेंगे केजी। तो उतना बड़ा चीज को लिखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? और हम जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और वो भी मात्रक भी लिख रहे हैं उसमें केजी। तो ये सब चीजों को सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए क्या बनाया गया? मानक उपसर्ग। ये मानक उपसर्ग क्या करता है कि बड़े से बड़े राशि या छोटे से छोटे राशि को 10 के घात के रूप में लिखवाता है। जैसे इस बात को हम शॉर्ट में कैसे लिख देंगे मानक उपसर्ग में? 6 गुणे 10 के पावर 24 kg। देखिए कितना मस्त लिखा गया। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुणे 10 के पावर 24 kg। तो इस तरह से 10 के पावर जो 24 लिखा रहा है गुणज के रूप में, गुणज माने गुणा के रूप में, यही मेरा क्या होता है? मानक उपसर्ग होता है। तो मानक उपसर्ग समझ में आ रहा है? कैसे डिफिनेशन देना है भाई? पीछे डिफिनेशन दिए हैं, जरा एक बार और रिपीट करते हैं कि भौतिक राशियों को, सॉरी ऐसे बोलेंगे,
बड़े से बड़े भौतिक राशि या छोटे से छोटे भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 10 के घात का रूप का प्रयोग करते हैं तो उसे मानक उपसर्ग कहते हैं। अब आपको अपना लिखने का तरीका है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बात जब जब बोल रहे हैं तो बातें थोड़ा परिवर्तन वाली हो जा रही है। तो भैया ये अपना बोलना है, अपने अनुमान से या अपने दिमाग से इस बात को समझना है। डिट्टो जो बोल रहे हैं उसी को रट्टा मार के नहीं लिख लेना है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सर ये तो बड़ा राशि रहा, एक छोटा राशि बताइए। जैसे आइए हम बात करते हैं छोटा राशि का। तो छोटा में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, जो कि एक बहुत छोटा कण है इस दुनिया में। हम जानते हैं कि छोटा से छोटा कण हमारे परमाणु होते हैं, उनसे भी छोटा कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक छोटा कण है? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा कण है कि उसे हम अपने खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे या सामान्य मशीन से भी नहीं देख पाएंगे, उसके लिए खास मशीन चाहिए। तो उस छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉन को अगर हमें मापना है तो उसका वजन आप समझ लें कितना छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो इतना छोटा है कि उसको ऐसे लिखा जाता है 9.11 ऐसे करके गुणे 10 के पावर -31 kg, मतलब 10 पर -31 आया है, यानी बहुत छोटा। इतना छोटा कि अब हम क्या बताएं कितना छोटा है, कैसे कल्पना करें। यानी एक बड़ी हाथी और एक छोटी से चींटी की वजन की तुलना करें तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतना छोटा ये है इलेक्ट्रॉन। यानी समझ लीजिए कि अब इस बात को अगर हमें बड़ा तौर पे लिखना होता तो कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे हमें लिखना पड़ता है 911 बटा में पूरा जीरो डालना पड़ेगा, खूब डालते चले जीरो। कब तक जीरो डालते चलिए? तो यहाँ से आपको डालना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन करके देखा जाए तो इसमें से 2 दशमलव हटेगा तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी 33। यानी 33 को जीरो डालिए। 33 जीरो डालने का मतलब समझ रहे हैं कितना लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इस बात को शॉर्ट में लिखने के लिए इस तरह का मेथड बनाया गया और ये हमारा नाम रखा गया क्या? मानक उपसर्ग। तो इस तरह से ये मानक उपसर्ग के द्वारा लिखा गया ये बात है। तो डिफिनेशन और जैसे आप दे सकते हैं और लिखना चाहेंगे, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बताइए? पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर। ये किस रूप में लिखा गया है? तो मानक उपसर्ग के रूप में लिखा गया है ऐसे। तो इस तरह से मानक उपसर्ग और उनके उदाहरण समाप्त हुए। लेकिन कुछ मानक उपसर्ग को लिखने के लिए 10 की घात को याद रखना पड़ेगा। मानक उपसर्ग के रूप में हमें लिखना है तो कुछ 10 की घात को याद रखना पड़ेगा। और चलिए उसी 10 की घात को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 10 की घात रहेगा, उसका संकेता माने उसका नाम रहेगा और संकेत अक्षर रहेगा, जो मानक उपसर्ग के अंतर्गत हमें उसे याद रखने की जरूरत है। तो इसे आप लिखें और इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग जो जा रहे हैं लिखने 10 के घातों के लिए कुछ उपसर्ग। अगर आप हेडिंग डालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 10 के घातों के लिए कुछ उपसर्ग। 10 के घातों के लिए, किसके लिए भैया? 10 के घातों के लिए कुछ उपसर्ग, या डायरेक्ट लिख दीजिए उपसर्ग। पूछे कहेंगे लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा लिखेंगे नहीं। तो हमें क्या लिखना होगा? टेबल बनाना होगा, अभी बोल रहे थे। तो एक तरफ से लिखेंगे 10 की घात, 10 की घात, घाता लिख रहे हैं घात, और यहाँ पर लिखेंगे उसको जो हम क्या नाम देते हैं उसको क्या पुकारेंगे, ये नाम, और उसके बाद यहाँ पर उनके संकेत। ये काफी VVI टेबल है। हम
चाहेंगे तो कुछ ट्रिक से भी याद करेंगे, लेकिन ज़रूरत है कि भैया इसको याद रखना है किसी भी एंगल से। 10 की घात, तो हम सोच रहे हैं कि पहले छोटा से शुरू करें और धीरे धीरे हम बड़ा तक पहुंचेंगे। ठीक, तो पहले इस टेबल को हम दो हिस्सा में बांट लेंगे। एक बार जितना छोटा वाले हैं माइनस वाले उनको लिख लेंगे, और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बड़ा वाला लिख लेंगे ना, जो प्लस में जिनका घात है। जैसे देखिए शुरुआत करते हैं 10 के पावर -1, इसका नाम है डेसी। इसका नाम क्या है? डेसी। डेसी का संकेत जो होता है वो होता है डी, छोटा डी। हम पूछेंगे कि एक डेसी में कितना वैल्यू होता है, तो 10 के पावर -1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डेसी के पीछे कुछ भी उपसर्ग लग सकते हैं, जैसे डेसी मीटर, डेसी मिलीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, माने डेसी के साथ कुछ भी लग सकते हैं मात्रक में। डेसी ग्राम, डेसी कुलम, कुछ भी मापने के लिए। डेसी बल आता है ना, डेसी बल, तो मतलब इसके पीछे कुछ चीज़ों को जोड़कर बोला जा सकता है। उसके बाद आता है 10 के पावर -2, वो है, इसका नाम है सेंटी। क्या नाम है? सेंटी। कोई पूछेगा कि सेंटी में कितना होता है, 10 के पावर -2 घात होता है। अब इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम, कुछ भी हो सकता है। और इसका संकेत सी, छोटा सी। तो हम मान लीजिए कि जोड़ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर में कितना वैल्यू होता है घात के रूप में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2। आइए जो मीटर है यहाँ पर लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर। जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा। नहीं बात समझे? जो यहाँ पर उपसर्ग लगेगा वही उपसर्ग पीछे लगेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर, यहीं से याद किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है 10 के पावर -3, इसका नाम है मिली। इसका नाम क्या है? मिली। अब इसके पीछे मान लीजिए मीटर लगा दिए, तो हम पूछेंगे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर -3 मीटर। मिली का संकेत छोटा एम होगा, माने पीछे जो इसका है ना, कुछ भी अपना यूज करने के लिए राशियां का मात्रक लग जाएगा। अब आवश्यकता के आधार पर लगेगा। डेसी सेंटी मिली। अब हम यहाँ 1 2 3 पावर में था। अब इसके बाद क्या होता है कि 3 3 का अंतराल आने लगता है। 3 3 का मतलब 10 के पावर अब -6 करेंगे, तो डेसी सेंटी मिली अब यहाँ पर होता है माइक्रो। क्या रहता है? माइक्रो। इन सभी का आप चाहेंगे तो अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया भी है। अब यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। चाह रहा था हमको शुरू से ही लिखने को, टेबल अब लिखेंगे तो कुछ कुछ टेबल में जगह कम पड़ जाएंगे। लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो, माइक्रो का संकेत ऐसे यू बना के और इस तरह से हल्का सा यू में ऐसे बड़ा कर दीजिए। नहीं समझे? देखिए माइक्रो कैसे बनेगा। यू बनाइए और यू में ये जो है ना हल्का सा बड़ा कर दीजिए। इसको अपने भाषा में लोग पढ़ाई में म्यू कहते हैं, म्यू। इसको पढ़ाई में हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, म्यू। तो माइक्रो को कैसे संकेत करते हैं? म्यू से। अगर आ जाए क्वेश्चन कि 1 म्यू बराबर कितना मीटर, तो कितना लिखेंगे? 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -6 मीटर। कहीं आ गया ऐसे कूलम आ गया, कोई कूलम, कोई मतलब मात्रक है, तो 1 माइक्रो कूलम में 10 के पावर -6 कूलम। ऐसे जो यहाँ आएगा वहीं लिखाएगा। हम बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ मीटर है मीटर, यहाँ पर लीटर है लीटर, कुछ हुआ आ जाएगा। यहाँ पर नाना जी हैं नाना जी मतलब ऐसे समझ लीजिएगा। तो इस तरीका से आ गया नहीं। अब आएंगे 10 के पावर -9, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। इसके बाद आता है नैनो। नैनो बड़ा जबरदस्त है।
ये तो नैनोकार हो गया। नैनो का संकेत छोटा n की तरह हो गया। उसके बाद आता है 10 के पावर -12, इसको कहते हैं पिको। पिको, वाह सर वाह, पिको का पी, पिको का पी। उसके बाद अब नीचे चलेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर वाला क्योंकि नीचे मान लीजिए ज्यादा नीचे लिखाएगा तो दिखेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं 10 के पावर -15, इसको बोलते हैं फेमटो, कॉन्टो, फेमटो, ठीक है। फेमटो का संकेत F होता है। और अब आता है 10 के पावर -18, इसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो, ये तो ऑटो गाड़ी है, कोई ऑटो कहता है लेकिन ऑटो, ऑटो का संकेत ए होता है। तो अपना देखिए उच्चारण भी कोई अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। सब आदमी 100 आदमी एक जैसा उच्चारण नहीं करते हैं ना। ये जिनका पावर माइनस में था उनको एक बार लिख लिए। अब इसके बाद प्लस के पावर पे चलेंगे ना। तो पहले बताइए डेसी का घात कितना होता है? 10 के पावर -1, सेंटी में घात 10 के पावर -2, मिली में 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो मतलब 10 के पावर -9। यहाँ तो ट्रिक है, नैनो 9 तो 9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर 15, ऑटो 10 के पावर -18। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, ये आप चाहेंगे तो इसे अपने उंगलियों पर याद रख सकते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, 8 वो है, ऑटो 8 वो। एक बार और बोले, याद रखना होगा गिनती की तरह, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। इसमें से आप कहीं से पूछेंगे बातों को तो कैसे पूछेंगे? जैसे एक माइक्रो में क्या होता है? 10 के पावर -6। एक नैनो में क्या होता है? 10 के पावर -9। एक पिको में क्या होता है? 10 के पावर -12। अब उसके पीछे क्या लगेगा? वो लगाने वाले के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा रहा कौन सा? छोटा वाला। अब हम चलते हैं लिखने बड़ा वाला के तरफ। तो आप इसे जल्दी कीजिए, मिटाते हैं, जल्दी कीजिए। तो देखिए अब जिसका भी पावर प्लस में था उसको हम क्या किए कि लिख लिए, इसलिए कि अब हम एक एक करके लिख रहे थे तो थोड़ा सा टाइमिंग भी लग रहा था, और कहीं ना कहीं हमको अपना वीडियो को भी टाइम ड्यूरेशन देख के चलना है। तो ये जिनका पावर प्लस में था उनका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? डेका से। अब सर नाम अजीब बता रहे हैं, डेका, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डेका, डेकी या डेकची, हमको मतलब है पढ़ाई से। तो डेका का मतलब 10 के पावर 1, यहाँ पर कुछ आ सकते हैं, बोले हैं कि नहीं। और ये जो नाम है ना, ये नाम, ये हमारा अपने आप में उपसर्ग है, इसके पीछे कुछ जुड़ सकता है। उपसर्ग का मतलब जो पीछे आके जुड़ जाए, जैसे कि डेका मीटर, मीटर आ गया, मीटर वर्ड। तो कोई पूछेगा एक डेका मीटर में कितना होता है? तो 10 के पावर 1। आ गया हेक्टोमीटर, तो कोई कहेगा एक हेक्टोमीटर में कितना होता है? तो 10 के पावर 2। यानी कि डेका के लिए 10 के पावर 1, हेक्टो के लिए 10 के पावर 2। जरा इसका नाम उच्चारण कर दे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जिगा, टेरा। वाह सर वाह। पीटा, पीटा, किसी को पीटा, और एकजा मतलब ई, पीटा मतलब 15। अपने से समझ में आ रहा है? हम लोग अपना हिंदी भाषा में बोले तो पीटा 15, जैसे नैनो 9 उसी तरह पीटा 15, और लास्ट में एकजा 18। अगर हमसे कोई पूछ देगा कि एक पीटा में कितना होता है? तो 10 के पावर 15। माइनस नहीं बोलना है, क्योंकि अब क्या, माइनस तो उधर था, ये सब प्लस वाले हैं। किलो होता है ना कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो हम क्या लिख देते हैं? 10 के पावर 3, ऐसा नहीं लिख देते हैं। कोई पूछता है ना कि 1 kg में कितना ग्राम, तो देखिए यहाँ पर 1 के का मतलब क्या? किलो, और जो जी लगा है वह ना पीछे जी लगेगा। तो बताइए 10 के पावर
3 और जो जी लगा है इसके पीछे जी, मतलब कि 1 kg में 10 के पावर 3 जी। इसे शॉर्टकट में ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखते तो क्या होता है 1000 ग्राम। इसी बात को ऐसे ही बनता है हमारा वैल्यू। हम लोग पढ़ते थे पीछे क्लासों में कभी, तो हम लोगों को बताया जाता कि 1 kg में 1000 ग्राम, लेकिन ये कैसे 1000 ग्राम होता था ये पता नहीं था। लेकिन इसी उपसर्ग से पता चला कि ये जो के लगा है ये किलो के लिए है, और ग्राम ग्राम में है तो जी पीछे लगा है, जी लग गया तो हम लोग यहाँ जी लगा के बोल दिए। अगर वहीं रहता है ऐसे, मान लीजिए आ गया है एक, थोड़ा समझ लीजिए 1 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर क्या लगा है मीटर, और 1 किलो के पता है 1 किलो का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर 3, और लगा है मीटर, यहाँ पर लिख देंगे मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर 3, यानी इस तरह से कहें तो 1000 मीटर। तो इसी तरह से सब राशियां हमारा बनता है, इसी तरह से उपसर्ग लिखे जाते हैं। अब दिमाग आया क्या बात? नहीं तो हम लोग सोचते थे कि सर ऐसे कैसे हो जाता है, बस याद रखते थे हम लोग। तो यहाँ से जैसे मेगा है, मेगा अगर हमको कह दिया कि 1 मेगा मीटर में कितना मीटर, 1 मेगा मीटर में कितना मीटर, तो बताइए मेगा लगा है कि नहीं लगा इसमें? मेगा के लिए हमारा कितना है वैल्यू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, मीटर के लिए मीटर, यानी हमसे कोई पूछ दिया कि 1 मेगा मीटर में कितना मीटर, तो जो मीटर लगा है मीटर यहाँ पर, और मेगा के लिए 10 के पावर 6 बोल देंगे। इस तरह से हम बोलेंगे, जो पीछे लगाया जाएगा वहीं लगाकर हमें बोलना है, और उसका मान को रख देना है घात वाला। जैसे जीगा, जीबी होता है जीबी, गीगाबाइट, गीगाबाइट सुने हैं, मेगाबाइट, तो ये सब ऐसे ही मापाता है। तो ये 10 की घात और उसका नाम यानी उपसर्ग और संकेत, जिनका पावर प्लस था उसको भी जान गए, और जिनका पावर माइनस था उसको भी जान गए। तो इस तरह से हम लोग का कहानी समाप्त हुआ मानक उपसर्ग का। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जो कि अगला लेक्चर हमारा अब चैप्टर 2 शुरू होगा, माने अध्याय दूसरा शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।